गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम एक नई यूनिट की बात करने जा रहे हैं। पिछली यूनिट में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज हम एक नई यूनिट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विलयन, तनु विलयन और अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट का नाम है। क्लियर है? अब देखो यहां पे विलयन, तनु विलयन, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इन सब की बात हमको यहां पर करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विलयन के बारे में। ठीक है, कि आखिर विलयन होता क्या है। आखिर विलयन होता क्या है? देखो, जब भी हमारे मन में विलयन का नाम आता है, जब भी हमारे मन में विलयन का नाम आता है तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि कुछ द्रव, कुछ लिक्विड जैसी चीज है वो विलयन है। ठीक है, कुछ लिक्विड जैसी चीज है वो विलयन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमेशा कोई द्रव चीज विलयन नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात तो अपने माइंड से हटा दो। तो अब विलयन की परिभाषा क्या होती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं अच्छे से, कि विलयन क्या होता है, किस प्रकार बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो हमारे पास दो पदार्थ हैं, ए और बी। ठीक है, हमारे पास दो पदार्थ हैं ए और बी। मैंने ए को भी और बी को भी, दोनों को मैंने मिला दिया, है ना। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। दोनों को जब मैंने मिक्स करा तो हमारे पास क्या बना? एक मिश्रण बना। दोनों को मिश्रित करने पर क्या बना? एक मिश्रण बना। अब देखो जो हमारे पास पदार्थ बना है ना, अब जो हमारे पास पदार्थ बना है उसका कोई सा भी भाग ले लीजिए आप, चाहे ये वाला भाग ले लीजिए, 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 कोई सा भी भाग ले लीजिए। ठीक है, अगर सबका स्वाद या हम कह सकते हैं सबका संगठन एक जैसा हो तो वो मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पानी में चीनी को मिलाया। ठीक है, पानी में चीनी को मिलाया, नमक को मिलाया, आपने उसको उसमें घोल दिया। ठीक है, अब आपने जब चीनी को पानी में मिलाया, चलो आप नींबू भी मिला लीजिए, अगर आपका मन है शिकंजी बना लीजिए, कोई बात नहीं, आप शिकंजी पी लो, ठंड हो रही है कोई बात नहीं, शिकंजी पी लो, ठंडा ठंडा कूल कूल। आपने शिकंजी बनाई, आपने शिकंजी का पहला घूंट लिया और आखिरी घूंट लिया, दोनों का जो टेस्ट है, दोनों का जो स्वाद है वो समान होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, क्योंकि जो उसका पहला भाग है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा भाग है, वो सारे के सारे भाग एक जैसे हैं। ठीक है, अगर आप एक घूंट लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि शिकंजी कैसी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाए और उनका कंपोजिशन, उनका संगठन एक समान हो, यानी कि उसका प्रत्येक भाग एक समान हो, तो ऐसा जो मिश्रण होता है ना वो कहलाता है विलयन। ठीक है, यानी कि जो पदार्थ हमारे पास बनता है ना वो कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? होमोजीनियस का मतलब पता है ना कि मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो। ठीक है, तो सबसे पहले विलयन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। विलयन क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का
समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है ना। जो भी मैटर है उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ? अर्थात जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुण समान हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया विलयन क्या होता है। विलयन का चाहे कोई सा भी भाग ले लो, चाहे ये वाला भाग ले लो, चाहे ये वाला भाग ले लो, चाहे ये वाला भाग ले लो, कोई सा भी भाग ले लो, सबों के गुण समान होंगे, सबों की फिजिकल प्रॉपर्टी समान होगी। ठीक है, और रासायनिक जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी सबों का समान होगा। कैसे? जैसे अगर यहाँ पे 6 कार्बन हैं इस वाले भाग में, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन होंगे, यहाँ भी 6 कार्बन होंगे, यहाँ भी 6 कार्बन हैं। यहाँ 10 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ भी 10 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 10 होंगे, यहाँ भी 10 होंगे। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल कंपोजिशन हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, भौतिक गुण हो, सब एक जैसे होने चाहिए हर भाग के, है ना। हर भाग के गुण समान होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम बाजार से कोई चीज़ लेके आते हैं खाने पीने की, तो हम ये चाहते हैं कि उसका पहला भाग हो चाहे उसका आखिरी भाग हो, वो समान हो। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई पदार्थ है जिसका पहला भाग कुछ और है, आखिरी भाग कुछ और है, तो वो विलयन नहीं होता। जैसे आप बाजार से मिक्सचर नमकीन लेकर आए, है ना, एक मिक्सचर नमकीन का पैकेट लेके आए आप, 10 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, जो भी लेके आए, तो क्या वो विलयन होता है? वो विलयन नहीं होता है। क्यों भाई? देखो 5 जने हैं, 5 लोग हैं आप, तो आपने क्या किया, 5 लोगों में नमकीन बांटी, है ना। 5 लोगों ने एक एक बार नमकीन ली, है ना। अब जो पहला बंदा था उस बंदे के पास जब उसने नमकीन ली, नमकीन का एक भाग लिया, उसके पास नमकीन में आई 4 मूंगफली। दूसरा बंदा था उसके पास आई 2 मूंगफली। तीसरा बंदा था उसके पास आई 3 मूंगफली। और चौथा बंदा था उसके पास एक भी मूंगफली नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं है। अब वो चौथा वाला तो नाराज हो जाएगा ना, भाई उसके पास मूंगफली क्यों नहीं आई, है ना, सबके पास आई, उसके पास क्यों नहीं आई? क्योंकि वो विलयन नहीं है, वो केवल मिश्रण है। मिश्रण में कैसे भी मिला सकते हो आप। ठीक है, तो विलयन, उम्मीद करता हूं अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या है। ठीक है, अब देखो जो विलयन है ना, विलयन में हमेशा 2 चीजें होती है। एक तो होता है हमारे पास विलायक, क्या? विलायक। और एक होता है हमारे पास विलय। ठीक है, विलयन में 2 चीजें होती है, एक तो विलायक और एक होता है विलय। ठीक है, विलायक कौन होता है? जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, विलायक कौन होता है? जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और विलयन जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है।
ठीक है, जब भी हम विलयन बनाएंगे जो ज़्यादा मात्रा में लेंगे वो विलायक, और जो कम मात्रा में लेते हैं वो विलय, सोलवेंट और सोल्यूट। जैसे हमने पानी में मिलाई चीनी, तो पानी हमारे पास क्या है, विलायक, हमने ज़्यादा मात्रा में लिया, और जो चीनी है वो हुई हमारे पास विलय, जो हमने कम मात्रा में लिया है। तो विलायक, विलय, विलायक जो अधिक मात्रा में लिया जाए, विलय जो कम मात्रा में लिया जाए। ठीक है, तो विलायक और विलय। ठीक है, तो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, विलयन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे की और बात करते हैं। देखो अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई विलायक है, विलायक में हमने क्या मिलाया, कोई पदार्थ मिलाया, जैसे हमने मिलाई चीनी। ठीक है, जैसे हमने मिलाई चीनी। अब देखो चीनी मिलाने पर क्या हुआ, हमने चीनी को इतना मिला दिया है ना, चीनी की अधिकतम मात्रा किस में मिला दी, विलयन में मिला दी, मतलब विलायक में मिला दी। चीनी की अधिकतम मात्रा हमने विलायक में मिला दी। ठीक है, तो जब चीनी की अधिकतम मात्रा या विलय की अधिकतम मात्रा विलयन में मिला देते हैं तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, नाम तो सुना होगा आपने, संतृप्त असंतृप्त विलयन। ठीक है, क्या होता है, एक निश्चित ताप पर ठीक है, विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा, विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा यानी कि हमने पानी में ढेर सारी चीनी मिला दी है ना, इतनी सारी चीनी मिला दी कि है ना उससे आगे चीनी नहीं मिला सकते। एक बार लिख देता हूं डेफिनेशन। ठीक है, देखो हमारे पास एक निश्चित ताप है जिस पर हमने क्या किया, विलयन में कोई विलय मिला दिया, जैसे पानी में हमने चीनी मिला दी, चीनी हमने इतनी ज्यादा मिला दी कि उससे ज्यादा अब हम नहीं घोल सकते। यानी कि एक ऐसी सीमा आती है, एक ऐसी लिमिट आती है जहां पर हम चीनी को ज्यादा नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, चीनी को ज्यादा नहीं घोल सकते हैं, सॉरी, चीनी को हम ज्यादा नहीं घोल सकते हैं, तो ऐसा विलयन हमारे पास क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। यदि इससे ज्यादा अगर हम एक निश्चित मात्रा से ज्यादा विलय को विलायक में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तब हमारे पास विलयन क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। और यदि हम क्या करें, यदि हम जितनी अधिकतम मात्रा है उससे कम मात्रा में पदार्थ को घोलें तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त है ना। यानी विलयन में अगर विलय की एक अधिकतम मात्रा है जिससे आगे विलय को घोला नहीं जा सके तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यदि जितनी मात्रा घोल सकते हैं उससे ज्यादा मात्रा घोले, जैसे हमने बना दी चाशनी, तो उसको हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, और अगर जितनी मात्रा घोल सकते हैं उससे कम मात्रा हमने घोली तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, ऐसा विलयन कहलाता है क्या, असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो असंतृप्त, अति संतृप्त और संतृप्त विलयन हमारे पास हो गए। क्लियर है।
तो ये हमारे पास क्या हुआ, विलयन की डेफिनेशन हुई कि विलयन किसे कहते हैं, है ना। और एक बात और, जब भी हमारे पास दो पदार्थ विलयन बना रहे हैं तो विलयन बनाते टाइम उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना। केमिकल रिएक्शन होकर कोई नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए, नहीं तो उसको विलयन नहीं कहते हैं, ठीक है। उसको हम विलयन नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है हमारे पास आगे की, विलयन समझ में आ गया। अब हमारे पास बात आती है तनु विलयन की, कि आखिर ये तनु विलयन होता क्या है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है, हमारे पास कोई विलयन है ना, विलयन में जो हमने विलय मिलाया है ना, वो हमारे पास कम मात्रा में है, या हम कह सकते हैं कि विलयन में विलय की सांद्रता क्या है, कम है, कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऐसा विलयन हमारे पास क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसके हम आगे बात करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है तनु विलयन किसे कहते हैं, जब विलय की सांद्रता क्या हो, कम हो, बिल्कुल कम हो, ठीक है। किसी विलयन में विलय की सांद्रता कम हो उसे हम तनु विलयन कहते हैं, लेकिन हम उसकी बात करेंगे। और अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, देखो पदार्थ के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं कि अणु हमारे पास कितने हैं, तो ऐसे गुण अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो इनकी भी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।